कॉलेज जाना है, डिग्री लेनी है, करियर बनाना है, यह सब सोचते ही खुशी होती है ना। पर यह खुशी कभी कभी टेंशन में बदल जाती है जब हम कॉलेज की फीस के बारे में सोचते हैं। फीस इतनी ज्यादा होती है कि लगता है सपने अधूरे रह जाएंगे। लेकिन रुको, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट लोन की, जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। आप ये अकेले नहीं हो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स कॉलेज की पूरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट लोन्स देते हैं। ये लोन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं ताकि वो बिना किसी स्ट्रेस के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। स्टूडेंट लोन एक तरह का डेब्ट होता है जो आपको पढ़ाई के लिए मिलता है। आपको ये लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वापस करना होता है इंटरेस्ट के साथ। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। लोन रिपेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस स्टूडेंट फ्रेंडली होती हैं। एक अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब शुरू करने के बाद लोन चुकाना स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ें और जानें स्टूडेंट लोन कैसे ले सकते हैं। स्टूडेंट लोन एक तरह का लोन है जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को उनकी हायर एजुकेशन के लिए दिया जाता है। ये लोन आपको ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, बुक्स एंड स्टेशनरी, ट्रैवल एक्सपेंसेस और अदर एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए मिल सकता है। स्टूडेंट लोन आपके लिए एक बून है, एक सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। स्टूडेंट लोन सिर्फ आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाता है। एएपी अपनी एजुकेशन के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहते। आपको अपनी फैमिली पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालना पड़ता। स्टूडेंट लोन आपको खुद के पैरों पर खड़ा होने का मौका देता है। स्टूडेंट लोन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको लोन लो इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। दूसरा, आपको लोन रिपेमेंट के लिए फ्लेक्सिबल ऑप्शंस मिलते हैं। एपी अपनी ग्रेजुएशन के बाद जॉब लगने के बाद लोन चुकाना शुरू कर सकते हैं। लोन रिपेमेंट की ईएमआई आपकी मंथली इनकम के हिसाब से सेट की जाती है। स्टूडेंट लोन आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और अपने करियर को विंग्स दें। स्टूडेंट लोन लेने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। यह क्राइटेरिया हर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक क्राइटेरिया सभी जगह समय होते हैं। सबसे पहले, आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। चौथा, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। पांचवा, आपके को एप्लीकेंट की इनकम स्टेबल होनी चाहिए। को एप्लीकेंट का मतलब है आपके पेरेंट्स या गार्डियन जो लोन के लिए आपके साथ अप्लाई करेंगे। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके को एप्लीकेंट की इनकम और क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। को एप्लीकेंट की इनकम स्टेबल होनी चाहिए ताकि लोन रिपेमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए लोन अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से चेक कर लें। सेक्शन 4, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। स्टूडेंट लोन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी आइडेंटिटी, एड्रेस, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और फाइनेंशियल स्टेटस को वेरीफाई करने के लिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी रखने चाहिए वो ये हैं: आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, voter ID card, passport, utility bills, academic documents, 10th and 12th mark sheets, graduation mark sheets, if applicable, admission letter from the university or college, entrance exam scorecard, income proof, salary slips of last 3 months, if employed, income tax returns of last 3 years, if self-employed, bank statements of last 6 months, passport size photographs, documents complete और सही होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी या गलती होती है तो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए लोन अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से चेक कर लें। सेक्शन 5, इंडिया में पढ़ाई या अब्रॉड लोन कैसे मिलेगा। स्टूडेंट लोन आपको इंडिया में पढ़ाई करने के लिए भी मिल सकता है और अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए भी। लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट आपके कोर्स, यूनिवर्सिटी और लोन टेन्योर के हिसाब से वरी कर सकते हैं।
इंडिया में पढ़ाई करने के लिए गए लोन को डोमेस्टिक एजुकेशन लोन कहते हैं। अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए गए लोन को ओवरसीज एजुकेशन लोन कहते हैं। ओवरसीज एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक एजुकेशन लोन से ज्यादा होता है। ओवरसीज एजुकेशन लोन के लिए आपको कोलैटरल भी सबमिट करना पड़ सकता है। कोलैटरल का मतलब है आपकी कोई प्रॉपर्टी या एसेट जो आप लोन की अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को देते हैं। अगर आप लोन की ईएमआई टाइम पर नहीं चुका पाते हैं तो बैंक आपके कोलैटरल को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। इंडिया में या अब्रॉड में किसी भी रिप्यूटेड बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट लोन मिल सकता है। एएपी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट लोन ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सेक्शन 6 लोन कैसे अप्लाई करें, स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टूडेंट लोन अप्लाई करना बहुत ही आसान है। एएपी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए ऐप बैंक की ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। लोन कैसे अप्लाई करें यह जानने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। रिसर्च एंड कंपेयर। सबसे पहले अलग अलग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन ऑफर्स को रिसर्च करें और कंपेयर करें। इंटरेस्ट रेट्स, लोन अमाउंट, लोन टेन्योर, प्रोसेसिंग फीस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से चेक करें। चेक योर एलिजिबिलिटी। अपना चोजन लोन ऑफर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करें। इंश्योर करें कि आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। फॉर्म में अपनी पर्सनल, एकेडमिक एंड फाइनेंशियल डिटेल्स सही भरें। सबमिट डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करें। इंश्योर करें कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और अपडेटेड हैं। पे प्रोसेसिंग फीस। लोन प्रोसेसिंग फीस पे करें। प्रोसेसिंग फीस का अमाउंट हर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अलग अलग होता है। वेट फॉर वेरिफिकेशन। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस में कुछ दिन या वीक्स लग सकते हैं। लोन अप्रूवल एंड डिसबर्समेंट। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा। स्टूडेंट लोन लेने का प्रोसेस सिंपल है, बस थोरो रिसर्च एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है।